चरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के, आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर काश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, ताय करूं सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। दो सहज होत है संत दास, मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसताना। सब धरती कागद करौ, सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करौ, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का पंचदशो प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, वादी सादी सो खुशी जे मन भाई होय। वाकू राजी राखिए, तो टेक रहे नहीं कोई। महाराज फरमाने की जो वादी होते हैं, स्वादी होते हैं, वो उनके मन भाई होती है, उससे खुशी होती है। मन को क्या अच्छा लगता है? शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख, संसार के व्यवहार के सुख, उससे वो खुश होते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि यदि उनको आप राजी रखना चाहोगे तो उनके संग लग जाओगे। जैसा वो काम कर रहे हैं, उन्हीं के कामों में आप भी लग जाओ। तो महाराज फरमा रहे हैं कि भजन की टेक, परमात्मा के नाम सुमरण की टेक छूट जाएगी, उनके साथ लग जाओगे। सो ऐसे नर कपटी कहिए। मुख मीठा अंतर कपट, फीटा चलन व्यवहार। कर चीठा नीठा धर्म, विकर्म भर्या विकार। विकर्म भर्या विकार, सार सुध उपजे नाही। नक शिकज क्या रहे, अनल तृष्णा उर माही। राम चरण ऐसे न को, संग न करो लगार। मुख मीठा अंतर कपट, फीटा चलन व्यवहार। महाराज फरमा रहे हैं कि जो मुख से मीठे और भीतर में कपट, और उनका जो चाल चलान व्यवहार है ऊपर केवल दिखावे का है, फीटा है यानी रीता है, खाली। कर चीठा नीठा धर्म, विकर्म भर्या विकार। वो विकर्मों से भरे हुए, विकारों से भरे हुए हैं, उनके हाथ चीठे हैं और वो धर्म में नीठे हैं, यानी धर्म की बात को वो नहीं मानते। विकर्म भर्या विकार, सार सुध उपजे नाही। उनको सार की शुद्धि नहीं समझ, सार क्या है असार क्या है इस बात की समझ नहीं। नकशिक क्या रहे, अनल तृष्णा उर माई। असार के लिए एड़ी से लगाकर चोटी तक अजग बनी रहती है, और असार वस्तुओं की अनल आग, तृष्णा लोभ उनमें बना रहता है। राम चरण ऐसे न को, संग नहीं करो लगार। मैं थोड़ा सा भी उनका संग मत करो, जो अजग उनको लगी हुई है वो अजग आपको लगा दे। मुख मीठा अंतर कपट, फीटा चलन व्यवहार। कपटी की नरमी तणो, ना करिए इतबार। जब तब भोले नाक के, दाव पड़या होशियार।
दाव पड़िया होशियार दबाया गुण दर्शावे, जैसो हो ये व्यवहार जिसी विधि गात उपावे। पीछे अंत पिछताइए तो प्रथम भलो विचार, कपटी की नरमी तणो ना करिए इतबार। महाराज हमारे कि कोई मुख पर मीठा बोलता है और भीतर के अंदर उसके कपट है, तो महाराज फरमाने कि जो मुख पर मीठा बोल रहा है, मुख पर नरमाई दिखा रहा है, उसकी नरमाई पर आप भरोसा मत करो। क्योंकि यदि आप भरोसा कर लोगे तो जब तब भोले नाग के आपको भोड़प में लेकर, जैसे आपने भरोसा किया और वो दाव पड़ा होशियार, जब उसका दाव पड़ेगा तो वो अपनी होशियारी दिखा देगा। दाव पड़िया होशियार दबाया गुण दर्शावे, वो आपको दबाकर उसके गुण बता देगा। जैसो होय व्यवहार जिसी विधि गात उपावे, जैसा उसका व्यवहार है भीतर में चल रहा है वैसे ही वो घात करेगा। इसलिए महाराज हमारे वो घात करेगा तो आपको पिछताना पड़ेगा। पीछे अंत पिछताइए तो प्रथम भलो विचार, अभी बाद में पिछताना पड़ेगा तो पहले से इस बात का विचार कर लो कि उसका संग ही क्यों करते हो। ऐसे इनका संग नहीं करो जो बाद में पिछताना पड़े, जो मुख पर मीठा है और भीतर में दाव गाव से भरा हो। कपटी की नरमी तणु ना करिए इतबार, राम चरण कीजे नहीं अण मिलता सुसंग, ऊपर मुख मिलती कहे मन में लिया दुरंग, मन में लिया दुरंग पारधि प्रत्यग मानो, नमन खमन हित करे धरे अंतर्गत हानो, वाकू कदे न धीजिए कपटी जान कुसंग, राम चरण कीजिए नहीं अण मिलता सुसंग। महाराज में कि जिनका लक्ष्य एक नहीं हो, जिनका टारगेट एक नहीं हो, जिनकी मंजिल एक नहीं हो, जिनकी साधना एक नहीं हो, जिनकी आशा एक नहीं हो, वो सब अण मिलते हैं। तो महाराज फरमाने कि उनके विचार भी नहीं मिलेंगे जो अण मिलते हैं। तो जिनके साथ ऐसी स्थिति है तो उनका संग नहीं करो। रामचरण कीजिए नहीं अण मिलता है सुसंग, जिसके विचार नहीं मिले, जिनकी आशा नहीं मिले, जिनकी मंजिल एक नहीं है, जिनकी साधना एक नहीं है, जिनकी उपासना एक नहीं है, उनका संग मत करो। क्यों? ऊपर मुख मिलती रहे मन में लिया दुरंग, ऊपर मुख पर तो कहेंगे कि हम आपके जैसे ही करने वाले हैं सब कुछ, लेकिन भीतर में दो रंग है। दुरंग मतलब कहने का रंग अलग है, करने का रंग अलग है। मन में लिया दुरंग पारदी प्रत्यग मानो, ये महाराज फरमाने की पारदी है। पारदी किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप से ये पारदी है, नहीं शिकारी। वो मौका आते ही शिकार कर लेंगे। मन में लिया दुरंग पारदी प्रत्यक्ष, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से शिकारी समझो, शिकार कर लेंगे। नमन खमन हित करे धरे अंतर्गत हानो, वो नमन खमन करेगा, जैसे ऐसे लगेगा कि अपना बहुत हितैषी है ऊपर से, लेकिन अंतर्गत हानो, भीतर में हानि का विचार है उसका। भीतर में ऐसा विचार रखता है कि कैसे हानि पहुंचा, लेकिन ऊपर से ऐसा लगता है कि मैं इनका हितैषी हूँ। तो वहां को कदे न दीजिए कपटी जान कुसंग, ऐसे महाराज हमें कपटी पर कभी विश्वास मत करो। कपटी का संग कुसंग है, तो उनका संग मत करो कुसंग का। रामचरण कीजिए नहीं अण मिलता सो संग, कंद खुजावे खर उभे मिलता मेल मिलाप, उठ फेर लाता लड़े कपटी से भाई, कपटी से भाई ऊपरे मीठा बोले, अंतर्गत की गांठ कपट की नाही खोले,
बके पिछाड़ी द्वेषता, बाय चढ़ाया बरडाय, कंद खुजावे खर उबे, मिलता मेल मिलाए। महाराज हमारे कि खर किसे कहते हैं? खर, गधा। दो गधे जब मिलते हैं क्या करते हैं? कंध खुजावे, दोनों एक दूसरे के कंधे के खुजली खुजाते हैं। हाँ, कंध खुजावे खर उबे, दोनों गधे जब मिलते हैं आपस में, खुजली आ रही हो तो क्या करें? एक गधा दूसरे के कंधे को खुजाता है। ऐसा उनका मेल मिलाप, मिलते हैं तब ऐसा करते हैं। और फिर उठ फेर लाता लड़े कपटी ऐसा भाई। हाँ, फिर वो जो है जैसे कूट फेरी और लाते मारते पीछे से। हाँ, आगे से जब मिलते हैं तो हाँ कंधे से खुजाते हैं, और फिर कूट फेर लेते हैं तो लाते से लड़ते हैं। हाँ, तो कूट फेर लाता लड़े कपटी ऐसा भाई। कपटी भी खर, खर की तरह, गधे की तरह। जब मिल रहा है आगे से तो खुजाएगा, और जब कूट फेर लेंगे तो लात मारेगा, गधे की तरह। कपटी ऐसे भाई ऊपरे मीठा बोले, ऊपर ऊपर से मीठा बोलते हैं। अंतर्गत की गांठ कपट की नाही खोले, बके पिछाड़ी द्वेषता, बाय चढ़ाया बरडाय, कंद खुजावे खरूभे, मिलता मेल मिलाए। झाके अंतर काल म्या मुख लाली लिया बेण, उनसु मिल भेड़ा रहे तो नैचे होय अचैन, तो नैचे होय अचैन जहर मीठा संग जानो, दाव पड़े जब करे बड़े जैसी विधानो, रामचरण दीजो मतो उपला देख चहन, झाके अंतर काल म्या मुख लाली लिया बैन। महाराज के दिन के भीतर में कालीमा है, कालिक है भीतर में, तो मुख लाली लिया बहन। उनका मुख जो है और वचन है लाली लिए हुए होते। उनसु मिल भेड़ा रहे तो नैचे हो अच्छे, जिनके अंतर्गत में भीतर में द्वेष है और ऊपर से अच्छे बनते हैं, उनसे मिल भेड़ा रहे तो नैचे हो। उनसे आप मिलकर रहोगे, भेड़े रहोगे, तो कभी न कभी वो आपको नुकसान पहुंचा देंगे। तो उनका साथ रहने में हमेशा चिंताएं लगी रहेगी, दुखी लगा रहेगा कि कभी न कभी ये धोखा देगा। तो नैचे हो ये अचैन जहर मीठा संग जानू, किस प्रकार से? ऊपर से मीठा है लेकिन भीतर में जहर है। तो खाने में तो मीठा लगेगा लेकिन भीतर में जहर है, यानी कोई मिठाई के अंदर जहर मिला दिया। दाव पड़े जब करे बने के जैसी विधान, जब उसका दाव पड़ता है, मौका आता है, तब वो हानि कर देता है, नुकसान कर देता है। इसीलिए महाराज हमारे रामचरण दीजो मति उपला देख चैन, उसके ऊपर के चैन देखकर, ऊपर की नरमाई देखकर, ऊपर की लुढ़खड़ी देखकर उसके ऊपर विश्वास मत करना। तो जाके अंतर काल म्या मुख लाली लिया बैन, जहाँ की मेली वासना जहाँ मेली चर्चा होय, मेला ही संगत करे उभय सुजाति सोय, उभय सुजाति सोय निकट उत्तम नहीं जावे, जाके उत्तम आश आश जहाँ बासा पावे, रामचरण जन राम का कामन व्यापे कोय, जाके मेली वासना जहाँ मेली चर्चा हो। महाराज फरमा रहे कि जिनके वासना मेली है वो चर्चा ही मेली करेगा और मेले की ही संगत करेगा।
क्योंकि दोनों ही स्वजाति हो गए। सुजाति मतलब स्वजाति। मेला हमेशा मेले का संग करेगा। उभय सुजाति सोय निकट उत्तम नहीं जावे, उत्तम के निकट जाएगा ही नहीं मेला। ताके उत्तम आस जहां बासा पावे, और जिसके उत्तम आस है वो उत्तम का संग करेगा, जिसकी मेली आस है वो मेले का संग करेगा। रामचंद्र जन राम का कामन व्यापे कोई, इसलिए महाराज में जो राम जी के जन है, भक्ति करने वाले जन है, उनको कोई काम कामना व्याप्ति नहीं है, तो वो उनका संग करते नहीं है कामना वालों का। जहाँ के मेली वासना जहाँ मेली चर्चा हो, पशु पंखी जल थल तना गज है वर नर सोय, मेल सुजात्या ही बने नहीं मेल बिजात्या होय। महाराज हमें दृष्टांत देकर समझा रहे साखी में कि भी पशु है, पक्षी है, जल के हैं, थल के हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं और मनुष्य हैं। मेल सुजाते ही बने, अपनी अपनी जाति का ही सब मेल मिलाप करते हैं और सब अपनी अपनी जाति के साथ ही रहते हैं। पशु पक्षी भी अपनी अपनी जाति के साथ रहते हैं, अलग नहीं रहते साथ। हाँ, अपनी अपनी जाति में रहते हैं। मेल सुजाते ही बने, उनका मेल जो है अपनी अपनी जाति से ही बनता है, बाकी नहीं बनता। नहीं मेल भी जाते हो, दूसरी जाति का होगा तो उसके मेल बनेगा ही नहीं। पशु पक्षी में भी ऐसा है। नहीं नहीं। इसीलिए महाराज मनुष्य को भी जिनकी आशा मिलती हो, कीड़ी कांटो कामिणी कुबुद्धि कुत्ता सोई, ये दुखदाई साधका इनसु टलिए जोय, इनसु टलिए जोय मेल से दुख उपजावे, अजक रहे उर माई ज्ञान की सुध बिसरावे, आपन मन निर्दोष होए तो भी भेड़ा भला न कोय, कीड़ी कांटो कामिनी कुबुद्धि कुत्ता सोय। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को कितने का संग नहीं करना चाहिए वो बता रहे। कीड़ी, कांटा, कामिनी, कुबुद्धि और कुत्ता। हाँ, कुबुद्धि और कुत्ता, इनका संग नहीं करना चाहिए भक्ति करने वाले जनों को, साधना करने वाले बैरागी को, साधु को, इतनी चीजों का संग नहीं करना चाहिए। कीड़ी कांटो कामणी कुबुद्धि कुत्ता सोए, कुत्ते का भी संग नहीं करना चाहिए, कुबुद्धि का भी संग नहीं करना चाहिए, कामिनी का भी संग नहीं करना चाहिए, कांटे का भी संग नहीं करना चाहिए और कीड़ी का भी संग नहीं करना। ये दुखदाई साधका इंसु टलिए जो, ये सब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को दुख पहुंचाने वाले, हाँ, हानि पहुंचाने वाले हैं, नुकसान करने वाले, इनसे टलकर रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। इनसो टलिए जो ये मेल से दुख उपजावे, इनसे मेल मिलाप करोगे तो दुख ही मिलेगा, सुख मिलने वाला नहीं। अजक रहे उर माई ज्ञान की सुध बिसरावे, अजक रहेगी उनमें, डर बना रहेगा इनका, और ज्ञान भूल जाओगे इनके डर में। हाँ, इनसे बचाओ, इनके बचाव का डर रहेगा, कांटा चुभ नहीं जाए, कीड़ी काट नहीं जाए, कामिनी और कुबुद्धि खराब नहीं हो जाए, और कुत्ता जो है काट नहीं जाए, इनकी अजक रहेगी। तो इनकी अजक से, इनसे बचाव के उपाय में ही लगे रहोगे और ज्ञान के सुध बुध भूल जाओगे, साधना करने वाला जन इनका संग कर लेगा। तो आपन मन निर्दोष होए तो भी भेड़ा बड़ा न कोई, यदि अपना मन निर्दोष है, अपना मन जो है किसी में जा नहीं रहा है, फिर भी महाराज फरमाने कि इनका भेड़ा साथ में रहना अच्छा नहीं। कीड़ी कांटो कामिनी कुबुद्धि कुत्ता सोय,
अरेल में महाराज फरमा रहे हैं, कीड़ी छेदर तके कुसंगी कंटिका, कुकर निंदक जान पकड़ है फंटिका, कामिनी काम स्वरूप नहीं अनुरागिये, परिहा कुबुद्धि कुबुद्धिया पूर जिनु को त्यागिये। कीड़ी छेदर तके कुसंगी कंटिका, कीड़ी किसको कहा है? छेदर को कहा है, जो छल छिद्र करता है उनको कीड़ी बताया महाराज ने। कीड़ी छेदर तके, जिसके छल छिद्र है वो कीड़ी के समान है। और कुसुंगी कंटिका, जो कुसंगी है, विषयी है, वो कांटे के समान है। कुसंगी, जो कुसंग में रहता है वो कांटे के समान है। छल छिद्र करने वाला छेदर कीड़ी के समान है, नुकसान पहुंचाने वाला। और कुकर निंदक जानिए, और जो कोई निंदक है तो कुत्ते के समान है, भोंकता रहता है हमेशा कुत्ते की तरह। और जान पकड़ी है फंटिका, ये कभी भी जो है कुत्ता फेंट पकड़ लेता है जान का। निंदक हमेशा फेंट पकड़ने की कोशिश करता है कि कुछ न कुछ इसकी कमी दिखे और बताऊं, पकड़ूं। और कामिनी काम स्वरूप नहीं अनुराग, और कामिनी जो है काम का ही स्वरूप है, इसलिए उनके साथ अनुराग मत करो, हेत मत करो, मोह मत रखो, आसक्ति मत रखो। परिहा कुबुद्धि कुबुद्धिया पूरे जिन्हों को त्यागी। और महाराज हमारे कि जिसके अंदर कुबुद्धि है, जिसमें कुबुद्धियाँ भरी हुई है, उनको त्यागी दो, उनको संग, उनके संग रहो मत जिसमें कुबुद्धि है। सो कुबुद्धि रीत कही। अब कुबुद्धि किसमें है वो बात महाराज समझा रहे। उसकी रीत क्या है कुबुद्धि की, किसको कहोगे कुबुद्धि? कुबुद्धि घट कुबुद्धिया भरियो नहीं सुबुद्धि को ठोर, ज्ञान गूंग दे ना कि के कोई घाट विचारे, और कोई घाट विचारे और खांड में खार मिलावे, अंतर मेली आस सुधा ने गरल बतावे, ऐसे मिथ्याति सुमिल्या बदे अन्याय जोर, कुबुद्धि घट कुबुद्धिया भरियो नहीं सुबुद्धि को ठोर। जो कुबुद्धि है उनके कुबुद्धि भरी हुई है, सुबुद्धि के लिए जगह नहीं। ज्ञान गूंद दे ना कि के कोई घाट विचारे हो, ज्ञान को गूंद देते, समाप्त कर देते हैं और से नाक देते, उतार देते, और दूसरा बात का विचार करते हैं ज्ञान को छोड़कर। कोई घाट विचारे और खांड में खार मिलावे, ये किसके समान हो गया? हाँ, शक्कर में नमक मिलाने के समान। अंतर मेली आस सुधा ने गरल बतावे, भीतर में मेली आस है, अमृत को जहर बताते हैं। ऐसे मिथ्याति सु मिल्या बदे अन्याय जोर, ऐसे मिथ्यावादी से मिलने से अन्याय बढ़ता है, अन्याय का जोर बढ़ता है। कुबुद्धि घट कुबुद्धिया भरियो नहीं सुबुद्धि को ठोर, कुबुद्धि कालम्या उर भरी नहीं सुबुद्धि को ठोर, रामचरण व प्राणिया नर चेरो मन ढोर। कुबुद्धि वालों के लिए कालिमा उर में भरी रहती, कालिक उर में भरी रहती है, तो उनको सुबुद्धि की ठोर नहीं, जगह नहीं मिलती सुबुद्धि को जाने की, प्रवेश करने की, क्योंकि कुबुद्धि इतनी भरी हुई है कि उसमें सुबुद्धि प्रवेश ही नहीं कर पाती। रामचरण व प्राणिया नर चेहरो मन ढोर, महाराज फरमाने के ऐसे प्राणी चेहरे से तो मनुष्य है लेकिन भीतर से ढोर के समान, पशु के समान। कुबुद्धिया सुबुद्धि नहीं उपजे जाहिए कालम्या होय, वे कैसी ही संगत करो भल सुनो शास्त्र सोय, भल सुनो शास्त्र सोय आदि गुण पलटे नाही, यूं धरो दतूरा बीज मिष्ट सा करके माही, रामचरण और शुद्धि बिना शिक्षा विदे न कोय, कुबुद्धिया सुबुद्धि न उपजे जाहिए कालम्या हो। जिनके हृदय के अंदर कालिमा भरी हुई है,
उनको सुबुद्धि कभी उपस्थित नहीं है। वे कैसी संगत करो, भले सुनो शास्त्र, भले वो शास्त्र सुनो, चाहे अच्छी संगत करो, फिर भी उनके हिये की कालमा जाती नहीं है। भले सुनो शास्त्र सो ये आदि गुण पलटे ना, ये शुरू से जो गुण है वो नहीं पलटता है। यूं धरो दतूरा बीज मिष्ट साकर के माँ, फिर धतूरे के बीज को आप कितने 100 बरस तक साकर में रखो दबा कर उसको। धतूरे का बीज ही रहेगा, वो मीठा नहीं हो जाए, गन्ना नहीं बन जाए। हाँ, कड़ा होता है, जहर है। जो महाराज कह रहे हैं उसको आप 100 बरस तक साकर में रख दो, शक्कर का संग करा दो उससे। भाई संगत का असर आता है तो आप उसे शक्कर का संग करा दो धतूरे के बीज को, लेकिन वो अपना स्वभाव है उसका कड़वा, वो नहीं छोड़ेगा, उसका जो स्वभाव है वैसा ही रहेगा। यूं धरो धतूरा बीज मिष्ट साकर के माई, मिश्री में रख दो, साकर में रख दो बीच में, उस बीज को उसका संग करा दो, लेकिन संग कराने से भी उसका गुण जो है पलटेगा नहीं। रामचरण और शुद्धि बिना शिक्षा विदे न कोई, जब तक हृदय में शुद्धि नहीं हो तब तक जो उससे कोई सिखाओ, समझाओ, बुझाओ, समझ में नहीं आए, असर नहीं हो। तो कुबुद्धिया सुबुद्धि न उपजे जहाँ हिये काल म्या होय। कुबुद्धि आगर कुबुद्धि को अंतर लिया दुरेख, जहाँ सुबुद्धि कहाँ पाइये कुबुद्धियाँ भरी अनेक। कुबुद्धियाँ भरी अनेक निषिद्ध नो तम उपजावे, करे अचू क्या झोर और कूं सुबुद्धि भुलावे। कोई वाकू कहे विवेक की तो ओ आरे धरे न एक, कुबुद्धि आगर कुबुद्धि को अंतर लिया दुरेख। महाराज भाई जो कुबुद्धि वाला है वो कुबुद्धि का ही आगर है। आगर यानी भंडार, डिपो, बिलवाड़ा डिपो, बिलवाड़ा आगर। हाँ, तो वो कुबुद्धि आगर है, कुबुद्धि डिपो है। अंतर लिया दुरेख, अंतर के अंदर दो रेखा है। दुरेख यानी कहने की अलग, करने की अलग। जहाँ सुबुद्धि कहाँ पाइये कुबुद्धियाँ भरी अनेक, तो उसे सुबुद्धि नहीं मिलेगी, भीतर में कुबुद्धियाँ बहुत भरी हुई है। कुबुद्धियाँ भरी अनेक निषिद्ध नो तम उपजावे, और हमेशा जो है नई नई निषिद्ध चीजें उपस्थित रहती। करे अचू क्या जोर और को सुबुद्धि भुलावे, अचू क्या जोर करते हैं और दूसरों की सुबुद्धि को भी भुलाते हैं। चूकते नहीं है जोर करने में, कुबुद्धि वाले अपना जोर लगाकर दूसरों की सुबुद्धि को भी फेर देते हैं। तो कोई वाकू कहे विवेकी की तो आरे धरे न एक, ऐसे कुबुद्धि वालों को कोई विवेकी जन मिले या उनका दृष्टांत दे, समझाए उसे, तो महाराज फरमाने हैं कि वो एक भी वस्तु को, एक भी विचार को आरे नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो आगर भरी हुई कुबुद्धि है। कुबुद्धि आगर कुबुद्धि को अंतर लिया दुरे, दुर्बुद्धि दरबार में दादन पावे कोय। मनसा वाचा जानियो साचा आदर होय, साचा आदर होय बदन की साचई शोभा। लोक माई जस बदे पड़े पर लोकन रोभा। रामचरणता कारणे साच समावो सोय। दुर्बुद्धि दरबार में दादन पावे कोई। महाराज फरमाने की जिनकी दुर्बुद्धि है वो राम जी के दरबार में दाद नहीं पाएंगे, वो राम जी के दरबार के अंदर राम मनसा वाचा जानिए साचा आदर हो। राम जी के दरबार में केवल सच्चों का ही आदर है, मन से वचन से बात जानो, झूठों का आदर नहीं, दुर्बुद्धि वालों का आदर नहीं, सुबुद्धि वालों का आदर है। साचा आदर हो ये बदन की सांचे ही शोभा। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की इस बदन की भी, शरीर की भी सांस से शोभा होती है। लोक माई जस बदे पड़े पर लोक ने रोभा। इस लोक में भी जस होता है और परलोक में भी दुख नहीं भोगना पड़ता। रामचरणता कारणे सांच संभावो सोय। इसीलिए महाराज फरमाने कि आप सांच को धारण करो। सांच को धारण करोगे तो ये लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा, और राम जी के दरबार में भी आदर मिलेगा। सांच से ही आदर मिलता है।
दुर्बुद्धि दरबार में दाद न पावे कोई, और कोई दुर्बुद्धि है तो उसे दाद मिलेगी नहीं। दुर्बुद्धि जे दो पड़ा दूषण भरे गिवार, वचन पलट बेकूफ के सहस बार सिर छार। सहस बार सिर छार वचन को बंधन जाके, स्वार्थ से सनमंद स्वाद की सेर्याता के। रामचरण सेन को मन बच करित सकार, दुर्बुद्धि जे दो पड़ा दूषण भरे गिवार। महाराज में जो दुर्बुद्धि है वो दो पड़े, दो पड़े यानी ऊपर का पड़ अलग, भीतर का पड़ अलग। और दूषण भरे गिवार, उसके अंदर बहुत दोष भरे हुए हैं, गिवार है, नासमझ है। वचन पलट बेकूफ के सहस बार सिर छार, वो अपने वचन जो कहता है वैसा करता नहीं, अपने ही वचनों को पलट देता है। ऐसे बेवकूफ के 1000 बार सिर पर धूल। सहस बार सिर छार वचन को बंधन जाके, उसका वचन का कोई उसका बंध नहीं है, जो कहता है वो करता नहीं। स्वार्थ से संबंध स्वाद की सेर्या त्यागे, उनका संबंध तो केवल स्वार्थ से, स्वार्थ पूर्ति होनी चाहिए, स्वाद के सेरे ढूंढता है। रामचरण ऐसे को मन बच करी तस्कार, ऐसे जनों का महाराज है मन से और वचन से तस्कार करना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। दुर्बुद्धि जे दो पड़ा दूषण भरे गिवार। आज की सत्संग चर्चा का समय वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम।